अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी है, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा इस वीडियो को देख के। क्योंकि ये जो वीडियो है 3D पेन के बारे में है। तो पाकिस्तान में जो है 3D पेन के बारे में बहुत कम लोगों ने वीडियो बनाई है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर अपने मैं लोगों को ये बताऊं कि 3D पेन किस तरह यूज़ कर सकते हैं और किस तरह ये काम करता है, उसके लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत होती है और ये 3D पेन ख़ासतौर पर किस चीज़ की मकसद के लिए काम आता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन के भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं वीडियो। तो लीजिए दोस्तों, ये है जी हमारा 3D पेन। तो आज मैं बताऊंगा कि 3D पेन को किस तरह यूज़ करना है और कैसा यूज़ करना है और उसके बाद ये कहाँ का यूज़ हो सकता है। दोस्तों 3D पेन का अक्सर मकसद ये है कि आप अपने घर के अंदर या अपने स्कूल कॉलेजेस के अंदर आप मुख्तलिफ जो चीज़ें बना सकते हैं 3D के अंदर, यानी कि आप मुख्तलिफ चीज़ें अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई कार्टून तैयार कर सकते हैं, कोई बड़ा छोटी सी जो है बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कोई कार्टून की शेप, कोई आर्ट वर्क कर सकते हैं इसके ज़रिए। तो ये एक चाइनीज़ वर्जन है, तो इसको आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं। तो इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर से क्या क्या सामान निकला हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बॉक्स के ऊपर एक तितली बनी हुई है। जैसे कि आप इस तरह की तितली बना सकते हैं, इसमें इस तरह की एक बिल्डिंग बना सकते हैं जैसे ये बना हुआ है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है दोस्तों इससे आप जो है ड्राइंग जो आप बनाते हैं कागज़ पे, लेकिन इसके अंदर आप 3D में ड्राइंग्स बना सकते हैं। असल मकसद ये है कि ये ड्राइंग के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो ड्राइंग के लिए ही ये 3D पेन जो है यूज़ होता है। तो आप अपने स्कूल या कॉलेज में कोई भी ड्राइंग का काम करते हैं तो आप इसके ज़रिए भी कर सकते हैं। इससे आप बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए जी अब इसको अनबॉक्स करते हैं। तो इसको मैं खोलता हूँ। तो अब मैं इसको खोलने लगा हूँ। तो लीजिए जी अब हमने खोल लिया है। तो इसके अंदर काफ़ी सारा सामान पड़ा है 3D पेन का। तो आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले एक ये पैकेट निकलता है। ये जो है दोस्तों ये है जी PLA से मुराद दोस्तों ये है, ये एक इसका इंग्रेडिएंट है जिसके ज़रिए आप जो है सारी ड्राइंग वगैरह करेंगे। तो ये जो है एक मेन इसका इंग्रेडिएंट है जिसको आपने यूज़ करना है। PLA जो दोस्तों होता है ये एक प्लास्टिक का मुकम्मल जो है एक स्ट्रिंग होती है, मुकम्मल एक तार होती है जो आपके 3D पेन के अंदर जाती है। उसके बाद वो पिघल कर जो है कोई भी 3D में डिज़ाइन कर देती है। तो ये ख़ास किस्म का PLA होता है, ये आम नहीं होता। तो इसके अंदर से एक ये निकलता है। उसके बाद कुछ इसके अंदर ड्राइंग्स के कापियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की बच्चों की जो है ड्राइंग्स बनी हुई हैं इसके अंदर, तो जिसके ऊपर आप अपने हिसाब से जो है ड्राइंग खुद तैयार कर सकते हैं। असल में दोस्तों ये जो है ये स्टेंसिल हैं, यानी कि ये एक समझ लें सांचे हैं जिसके ज़रिए आप जो है मुकम्मल ड्राइंग तैयार करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस साइड पे भी ड्राइंग है और इस साइड पे भी मुख्तलिफ ड्राइंग है कार्टून्स वगैरह की, जिसके ज़रिए जो है आप इसकी ड्राइंग्स वगैरह कर सकते हैं। तो एक ये इसके अंदर से मुकम्मल जो है एक स्टेंसिल है। उसके बाद ये कि यूज़र मैनुअल इसकी गाइड है जिसके अंदर लिखा हुआ कि किस तरह का ये काम करता है, कौन कौन से इसके बटन है। तो ये एक यूज़र मैनुअल है मुकम्मल, ये आप चाहें तो मुकम्मल पढ़ सकते हैं अगर आपको 3D पेन यूज़ नहीं करना आता। उसके बाद एक प्लास्टिक की शीट गई हुई है, ये इसलिए दी हुई है, ये एक ख़ास किस्म की प्लास्टिक शीट है। जब आप इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन करेंगे तो इसके ऊपर चिपकेगा नहीं, फ़ौरन जो है उतर जाएगा। तो ये एक स्पेशल किस्म की एक ये शीट दी हुई है इसके साथ। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर से निकलता है जी चार्जर। तो चार्जर को निकाल लेते हैं बाहर। तो चार्जर बाहर निकालते ही आप देख सकते हैं इसके अंदर जो चार्जर निकला है ये है जी 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का अडाप्टर है। इसके इनपुट वोल्टेज जो है दोस्तों 220 वोल्ट है, 100 से 240 वोल्ट तक ये बर्दाश्त करता है। तो इसके साथ जो है 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का चार्जर आता है, यानी कि इससे ज़ाहिर हो गया कि हमारा जो 3D पेन है ये 12 वोल्ट 2 एम्पेयर ही लेता है। तो इसके साथ एक ये आता है, इसको करते हैं जी साइड में। उसके बाद दोस्तों और इसके अंदर पड़ा है जी हमारा 3D पेन। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत 3D पेन निकला है। इसके अंदर से मैं निकाल कर आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये है जी मुकम्मल 3D पेन के, इसके ऊपर काफ़ी सारे जिसके ऊपर दोस्तों काफ़ी सारे जो है बटन्स वगैरह बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं 2 बटन्स यहाँ पर बने हुए हैं। उसके बाद एक बड़ा मेन बटन यहाँ पर है, 2 बटन्स यहाँ पर बने हुए हैं। तो उसके बाद कुछ स्पेसिफिकेशन भी लिखे हुए हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है दोस्तों इसके ऊपर लिखा हुआ है 3D पेन इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट है। दोस्तों ये जो है सिर्फ 12 वोल्ट पे चलता है। अगर 12 वोल्ट से ज़्यादा देंगे तो इसके अंदर जो हीटिंग करने वाला एलिमेंट है वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद जो है दोस्तों ये मुकम्मल जो है चाइनीज़ वर्जन में है।
तो इसको हम रख लेते हैं। उसके बाद जी है इसके साथ एक स्टैंड का मकसद ये है कि आप जो है अपने जो है 3D पेन को इस तरह नहीं रख सकते, आप इसको इस तरह इसके अंदर रख के यहाँ पर यूँ रख सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं टेबल के ऊपर ये इस टेबल के ऊपर ये इस तरह रखा जाता है, बड़ा बेहतरीन लगता है पड़ा हुआ। तो इस तरह आप इसको रख सकते हैं क्योंकि इसकी जो है नोज़ल वो हीट होती है, अगर किसी चीज़ के साथ लग के उससे डैमेज ना कर दे। तो उसके बाद दोस्तों बॉक्स देख लेते हैं। तो बॉक्स खाली है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तो करते हैं सामान को साइड में। तो लीजिए जी, अब अपने जो है 3D पेन को करते हैं ऑन। सबसे पहले जो है इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं चार्जर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर पोर्ट आप देख सकते हैं DC पोर्ट इसके साथ लगी हुई है। ये जो है इसके साथ DC एक पोर्ट है, इसके साथ एक पर होल है जहाँ से फिलामेंट अंदर जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। उसके बाद इसको जो मैं 220 वोल्ट में लगा देता हूँ। तो जैसे मैंने इसको ऑन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों PLA के PLA है आपके पास या ABS प्लास्टिक है। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर PLA इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद इसका जो है टेम्परेचर भी शो होने लग जाएगा। कुछ देर में आप यहाँ पर देख सकेंगे कि यहाँ पर जो है टेम्परेचर भी आना शुरू हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसका जो है टेम्परेचर आना शुरू हो गया कि कितना टेम्परेचर पे आ चुका है। ये आप देख सकते हैं 180 टेम्परेचर पे आ गया। उसके बाद 100 टेम्परेचर से अबव हो गया है। उसके बाद 200 या 250 सेंटीग्रेड तक इसका मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है। उसके बाद जो हमारा फिलामेंट हीट होने लग जाता है। तो जब तक ये हीट हो रहा है हम वेट कर लेते हैं, हम अपना फिलामेंट को खोल लेते हैं। तो फिलामेंट जो दोस्तों हमने यूज़ करना है इसके अंदर जो है PLA यूज़ करेंगे। तो ये वाला हम अभी यूज़ नहीं करते। मेरे पास दोस्तों काफ़ी सारा PLA अलहदा भी है, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ये एक येलो कलर में PLA है, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो मुकम्मल जो है ये दोस्तों 1 kg में है। तो ये मुकम्मल 1 kg में 3D प्रिंटर के लिए यूज़ होता है। तो इसको आप 3D पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए फिलामेंट जो है मैंने निकाल लिया है। उसके बाद अब हम इसको लगाते हैं अपने 3D पेन के अंदर। तो लगाने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सुराख है। तो इस सुराख के अंदर हमने थोड़ा सा इसको इसके अंदर करना है। उसके बाद यहाँ पर है एक बटन आगे का, इसको प्रेस कर लेना है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं फिलामेंट जो है अंदर जाना शुरू हो गया। उसके बाद तब तक दबाई रखना जब तक हमारा जो है फिलामेंट यहाँ से बाहर ना आ जाए। जब आप देख सकते हैं दोस्तों फिलामेंट जो है पिघलने लग गया है, इसका मतलब फिलामेंट जो है हमारा बाहर आ रहा है। तो ये फुल जो है गर्म फिलामेंट है, इसको आप इस तरह हाथ भी नहीं लगा सकते। तो इसको मैं कर देता हूँ साइड में। उसके बाद हम कोई ड्राइंग इसके अंदर बना के चेक करते हैं। तो ड्राइंग बनाने के लिए आप देख सकते हैं हमारे पास ये स्टेंसिल्स हैं। तो इनमें से किसी एक से हम ड्राइंग बना लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक घोड़े वाला स्टेंसिल है, तो इसके ऊपर हम ये ड्राइंग बना लेते हैं। तो इसको ड्राइंग बनाने के लिए दोस्तों आपने जो है डायरेक्ट इसके 3D पेन का जो फिलामेंट इसके ऊपर नहीं फेरना कागज़ के ऊपर, आपने इसके ऊपर जो है ये शीट रखनी है, फिर इसके ऊपर ये फिलामेंट फेरना, ताकि इस शीट के ऊपर से आराम से हमारी जो ड्राइंग है बाहर आ जाए। तो मैं इसको ड्राइंग करना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम ड्राइंग बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझा दूँ कि सबसे पहले जो है आपने इसकी स्पीड कंट्रोल कर लेनी है। ये जो बटन है इसकी स्पीड का है, इसके ज़रिए जो स्पीड कंट्रोल होती है कि जब आप ये देखें मैं इसको स्पीड कर देता हूँ 0, अब ये फुल स्पीड में बाहर आएगा हमारा फिलामेंट। ये मैंने इसका बटन का आगे वाला बटन प्रेस करके रखा है फॉरवर्ड वाला। तो आप देखेंगे हमारा जो फिलामेंट है वो फुल स्पीड से बाहर आने लग जाएगा। ये आप देख सकते हैं फुल स्पीड से जो है फिलामेंट आने लग गया है बाहर। उसके बाद अगर मैं इस स्पीड वाले को आगे करता हूँ तो बहुत स्लो जो है फिलामेंट बाहर आएगा। उसके बाद और स्लो कर देता हूँ, ये बात देख सकते हैं बहुत स्लो जो है हमारा फिलामेंट आ रहा है बाहर। ये मैं हटाता हूँ ज़रा, फिर आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना स्लो हमारा फिलामेंट बाहर आ रहा है। उसके बाद जैसे ही मैं दोस्तों और उसके बाद जैसे ही मैं इसको पीछे करता हूँ स्पीड को, यानी कि स्पीड बढ़ाता हूँ, तो आप देख सकते हैं फिलामेंट कितनी स्पीड से नीचे आ रहा है। तो इसलिए आप यूज़ करते हुए इस तरह पकड़ें। उसके बाद इसको यूँ अपनी उंगली से आगे पीछे करके आप अपने हिसाब से जो है स्पीड की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए जब हम बनाना शुरू करते हैं इसकी ड्राइंग।
तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं हमारी जो है ऐनक कंप्लीट होने वाली है। तो ऐनक जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके जो है पार्ट्स हम निकाल लेते हैं, उसको हमने कनेक्ट भी करना है। तो आप देख सकते हैं ऐनक जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो लीजिए मैं इसको निकाल लेता हूँ। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बाहर आ चुका है। उसके बाद अब हम अपने ऐनक के जो है ये वाले जो इसकी लेग्स हैं इसको कनेक्ट कर। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने जो है ऐनक तैयार कर ली है। ये आप देख सकते हैं बड़ी बेहतरीन सी ऐनक रेडी हुई है। तो आप देख सकते हैं इस तरह जो है आप अपने घर के अंदर बड़ी कुल गिजेट्स इस तरह की बना सकते हैं। अपने बच्चों के लिए इस तरह के मुख्तलिफ खिलौने बना सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ किस्म के इस तरह की प्रोडक्ट्स या इस तरह की छोटे छोटे खिलौने रेडी कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों अब हमने जो सारी चीज़ें बनाई है, घोड़ा और ये जो हमने ऐनक बनाई है, ये सारी बनाई है 2D में। तो अब हम बनाते हैं 3D में कोई ड्राइंग के 3D में किस तरह काम करती है। तो चलिए 3D में बनाना शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब मैं 3D में डिज़ाइन बनाना शुरू करता हूँ। हम जो है एक पिरामिड बनाएंगे। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं अभी हमने छोटा सा जो है ये एक पिरामिड बना दी है। तो इस तरह आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो है 3D में भी चीज़ें बना सकते हैं। आप क्यूब बना सकते हैं, बॉल बना सकते हैं, मुख्तलिफ और भी किस्म के जो है इस तरह के कुल सी चीज़ें बना सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की हमारी वीडियो इस 3D पेन के हवाले से आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लेगा, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए आपके मोबाइल पर। तो मिलूंगा दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।